अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान स्टडीज़ की ऑनलाइन सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं। इसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ हम वन बाय वन जाएंगे। हम 1100 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अभी हम 1101 नंबर सवाल करने लगे हैं। फर्स्ट पॉलिटिकल गुरु, सबसे पहले सियासी गुरु या सियासी उस्ताद कौन थे मोहम्मद अली जिन्ना के? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। सबसे पहले जो थे जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, वो गोपाल कृष्ण गोखले से पढ़े थे। और जो गांधी साहब थे वो भी इन्हीं के शागिर्द थे। मतलब ये दोनों लोग गोपाल कृष्ण गोखले के ही शागिर्द थे, गांधी साहब भी और जिन्ना साहब भी। द स्टैचू ऑफ फेमस डांसिंग गर्ल संबारा वॉज फाउंड इन मोहिंजोदाड़ो इन 1926। आपको पता है मोहिंजोदाड़ो के अंदर जो बाकियात हैं वो फाउंड हुई थी, मेरा ख्याल है 1922 या 24 में ये फाउंड हुई थी। जबकि वो जो लड़की थी, वो जो डांसिंग गर्ल थी संबारा, उसका स्टेचू कब फाउंड हुआ था? 1926 के अंदर। और उस लड़की का नाम आमतौर पे पूछा जाता है, उस लड़की का नाम जो डांसिंग गर्ल थी उस एंशियंट हमारे मोहिंजोदाड़ो की जो सिविलाइजेशन है उसके अंदर, उसका नाम संबारा था। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे जो 1965 के अंदर, तब अयूब खान का जो इलेक्शन के अंदर निशान था, जैसे नून लीग का शेर है, इमरान खान का बल्ला है, तो इस तरह जो उसका इलेक्शन का निशान था वो रोज था। दैट वाज द इलेक्शन सिंबल ऑफ अयूब खान इन 1965 इलेक्शन। खोजक टनल इज लोकेटेड इन बलोचिस्तान। कैबिनेट मिशन वाज अराइव्ड इन इंडिया ऑन 1946। दोस्तों, आपने कैबिनेट मिशन से ये याद रखना है, इसीलिए आमतौर पे कंफ्यूज हो जाता है कि ये काबीना बनाने आया था। ठीक है, कि कौन सी काबीना बनेगी जो आने वाले मुल्क में, आने वाला जो हमने इसे आजाद करना है, तो इसकी काबीना कौन सी और कैसी काबीना होगी। दिस वाज द एम ऑफ कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो कैबिनेट से आप काबीना याद रखिएगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मदद की थी मोहम्मद अली जिन्ना की, किसके लिए? इन द प्रिपरेशन ऑफ 14 पॉइंट्स, जो 14 पॉइंट्स बनाए थे मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने, कायदे आज़म मोहम्मद अली, उनकी मदद की थी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। चेन ऑफ जस्टिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जहांगीर। हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा कि जहांगीर ही वो बंदा था जिसने अपने महल के बाहर एक चेन ऑफ बॉल लटकवा दी थी कि भाई अगर कोई आप मेरे वुज़रा आपको मुझ तक एक्सेस नहीं दे रहे तो ये चेन को जरा हिलाएंगे तो बॉल्स की आवाज से मैं बाहर आ जाऊंगा और मैं आप लोगों के मसले मसाइल डायरेक्टली खुद सुनूंगा। मोहम्मद शाह रंगीला's real name was रोशन अख्तर and he was the last person on the peacock throne। मतलब जो है मोर, उसके थ्रोन पे बैठने वाले, ही वाज लास्ट किंग ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ये 1719 से लेके 1748 तक रहे थे, उनकी मौत तक, 1748 में उनकी मौत हो गई थी। लाल सोहानरा नेशनल पार्क बहावलपुर के अंदर है। वखन इज अ नैरो स्ट्रिप ऑन अफगानिस्तान, ये सेपरेट करती है पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से। देखो दोस्तों, ये अगर मैं अगर मैं स्टार्ट में बता रहा हूं, मेरे से मैप बहुत बुरा बनता है। ये मिसाल तौर पे ये है पाकिस्तान, ठीक है, और ये अगर हुआ हमारा अफगानिस्तान, तो ये एक स्ट्रिप सी है यहाँ पे, इसको वक्खन स्ट्रिप कहते हैं। और इसकी ये इस साइड पे ताजिकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है खुला सा, लेकिन यहाँ पे छोटी सी स्ट्रिप है। सो ये वाली स्ट्रिप को कहते हैं वक्खन नैरो स्ट्रिप, इसको वक्खन कॉरिडोर भी कहते हैं। ये इसकी दूसरी साइड पे ताजिकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, और ये नीचे ईरान आपका आ गया। 2-4 असाइनमेंट्स हैं, वो करने के बाद मैं ये मुल्क छोड़ दूंगा। नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक सिंगल लॉजिक, बट कुछ ऐसी बातें हैं जिस वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ यार। बिलाल बादशाह की तरह मैं भी नहीं चाहता कि मैं भी मार दिया जाऊं। बहुत सी फ्रस्ट्रेशंस में से एक फ्रस्ट्रेशन ये है कि डेली मेरा स्केड्यूल ये था कि मुझे
कुछ आने वाले 2-3 महीनों के अंदर अंदर पीएमएस और सीएसएस के सिलेबस को कवर करके फिर आने वाले अगले 2-3 महीनों के अंदर बाकी 1-2 चीज़ों को मेरे माइंड में अलाइन थी उनको कवर करके फिर आगे बढ़ जाने का। लेकिन लाइट इतना तंग कर रही है, कल कल के दिन के अंदर अंदर कम से कम 4 मरतबा मैं व्हाइट बोर्ड के सामने आया बात पढ़ाने के लिए, उसी टाइम लाइट चली जाती, आती है उसी टाइम चली जाती है। बहुत सी ऐसी फ्रस्ट्रेशंस हैं मेरे जैसे इस मुल्क के लिए नहीं है, या फिर शायद मेरे जैसों के लिए ये मुल्क नहीं है। इंशाल्लाह आफ्टर accomplishing few things I'll leave the country with due respect। I don't know why I'm sharing all of you all this stuff, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ यार। कब तक अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे उठा लेंगे। द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट उठा लेंगे, the problem is not about the torture, not about the curses and all that stuff which they would do to me। प्रॉब्लम मेरी फैमिली परेशान होगी, मेरी वालदा परेशान होगी। सो आई लीव द कंट्री। आई डोंट नो कब तक हूँ मैं यहाँ पे। पहले मेरा प्लान ये था कि मैं 2-4 साल तक यहाँ सब करूंगा एंड आफ्टर दैट आउट, लेकिन अभी एज आई विल गेट द 1-2 टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के बाद आई लीव द कंट्री। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम इसको स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं पता कैसा नजर आ रहा है, लेकिन लाइट गई हुई है, ये मोबाइल की फ्लैश और दूसरे मोबाइल को मैंने वहां पे लगा के इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। लार्जेस्ट लेक इन जम्मू कश्मीर इज बुल्लर लेक। ये सबसे बड़ी लेक है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये बंदीपुरा के अंदर है, ठीक है। और ये जो लार्जेस्ट लेक है जम्मू कश्मीर की, इससे रिवर जेहलम निकलता है। पाकिस्तान मेनली इंपोर्ट्स एडिबल ऑयल, जो खाने के अंदर इस्तेमाल होता है ना, वो वाला ऑयल किस किस मुल्क से इंपोर्ट करता है? मलेशिया और इंडोनेशिया से। पाकिस्तान इंपोर्ट्स सोयाबीन, जो हम सोयाबीन खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो नॉर्थ अमेरिका, यानी कि आपको पता है नॉर्थ अमेरिका ऊपर वाला जो सही अमेरिका है वो है, ठीक है, और ब्राजील से। फर्स्ट रॉकेट लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान वाज रहबर। ये सबसे पहले पाकिस्तान ने 1962 के अंदर लॉन्च किया था, और ये 1962 से लेके 1972 तक 200 मरतबा बार लॉन्च किया जाता रहा, ठीक है। मतलब अलग 200 रॉकेट्स लॉन्च किए पाकिस्तान ने। कतर ताज टेम्पल इज इन चकवाल के अंदर है। ये कतर ताज जो टेम्पल है ना, ये एक सीरीज ऑफ टेम्पल्स हैं, काफी एक टेम्पल नहीं है, काफी टेम्पल्स हैं यहाँ पे ना। ऑल्सो नोन एज किला कतस। अमेरिकन एम्बेसडर हु डाइड अलोंग विद जिया। आपको पता है कि जो जिया थे, ये एक 1988 के अंदर 1988 के अंदर प्लेन क्रैश में ये शहीद हो गए थे। तो इनके साथ अमेरिका का एक एम्बेसडर भी शहीद हुआ था, उसका नाम था आर्नल्ड राफेल। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो होती है, ये आमतौर पे बनाई जाती है किसी भी मैटर को, जो बहुत बड़े लेवल का मैटर होता है ना, उसके अंदर जुडिशियल उसकी प्रोसीडिंग के लिए बनाए जाते हैं। मतलब ये इमरान खान लेवल का कोई, या इससे इंटरनेशनल लेवल का कोई भी, इंडिया ने हम पे हमला कर दिया है, तो उसके इस मैटर को प्रोब करने के लिए ना इंटरनेशनल लेवल के, तो ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बनाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, 2 इसके अंदर होते हैं सीनियर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 2 इसके अंदर होते हैं सीनियर जस्टिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, ठीक है। तो ये 3 टोटल पार्टियां होती हैं, एक चीफ जस्टिस, 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर और 2 हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस। पाकिस्तान ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद के अंदर है। ये पाकिस्तान का पहला ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मंगू पीर का सही नाम है सूफी पीर हाजी सैयद सखी सुल्तान। ये कराची के अंदर एक दरबार है, वहां पे ना क्रोकोडाइल्स हैं, काफी पुराना दरबार है। वहां पे क्रोकोडाइल्स को लोग ना, मगरमच्छों को लोग खाना वाना डालते हैं, तो एक पौंड सा है, उसके अंदर मगरमच्छ है। तो मंगू पीर उस जगह का नाम है। वहां पे सुना है कि कोई दरवेश थे, मतलब ये पढ़ा है कि वो कोई दरवेश थे जो कि आए थे ये ईरान वाली साइड से, और उन्होंने आके यहाँ पे डेरा लगाया था और मगरमच्छों को खाना खिलाया था। तो उसके बाद मगरमच्छों को खाना खिला के सो कॉल्ड जो भी आप मुराद मांगे वो पूरी हो जाती है। नेशनल आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान का कौन है? ये अब्दुल रहमान चौगताई हैं,
और ये 1894 में पैदा हुए थे, 1975 में फौत हुए थे। बरतानिया की तरफ से इनको अवार्ड मिला हुआ था खान बहादुर का। और ये जो मुगल आर्ट है ना उसका, और बाकी जो आर्ट थे बिफोर द मुगल आर्ट, उनको सबको अमेलगामेट करके इन्होंने एक स्पेसिफिक आर्ट बनाया था। ये आर्टिस्ट थे ना, ठीक है। तो ये हमारे नेशनल आर्टिस्ट हैं, इससे पहले मुझे नहीं पता था, एंड यू शुड बी, आप भी प्लीज इसे याद रख लें। पाकिस्तान का ओल्डेस्ट टीवी स्टेशन लाहौर के अंदर था। वर्किंग बाउंड्री इंडियन हेल्ड कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियानी बॉर्डर को कहते हैं। जो उनके दरमियान बॉर्डर है ना उसको वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। मतलब पाकिस्तान का जो सियालकोट वाला रीजन है ना, यहाँ पे जो पाकिस्तान और इंडिया का LOC है, वो इंडियन हेल्ड कश्मीर और पाकिस्तान का जो कश्मीर है उनके दरमियान है। ये वर्किंग बाउंड्री सियालकोट का जो रीजन है यहाँ पे है। और ये जो बाउंड्रीज हैं ये हुई थी, डिसाइड हुई थी, शिमला पैक्ट हुआ था 1971 की जंग के बाद 1972 के अंदर। तब ये बाउंड्रीज जो है ना वो डिसाइड की गई थी बायलैटरली, इंडिया एंड पाकिस्तान। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कराची वाज सैयद हाशिम रजा। ये 1948 से लेके 1951 तक रहे थे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कराची, जब कराची कैपिटल था। इलेक्शन सिंबल ऑफ फातिमा जना 1965 में, आपको पता है, द ओनली इलेक्शन इन विच फातिमा जना पार्टिसिपेटेड, द सिस्टर ऑफ कायदे आजम, और उनका इलेक्शन सिंबल था लालटेन। और इनका ओपोनेंट जो था अयूब, उसका कौन सा था, हमने पिछली वीडियो में किया है, दैट वाज रोज, ठीक है। सिटी कॉल्ड मदीनातुल औलिया, ये मदीनातुल औलिया किस शहर को कहते हैं, दैट इज मुल्तान। द रीजन इज क्योंकि बहुत सारे मजार हैं, बहुत से औलिया गुजरे हैं वहां से। कायदे आजम कॉल्ड शो बॉय ऑफ कांग्रेस। कायदे आजम ने शो बॉय ऑफ कांग्रेस कहा था अबुल कलाम आजाद को। अबुल कलाम आजाद के बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ही वाज अ रिलीजियस स्कॉलर। इनके बाबा ये मक्का के अंदर पैदा हुए थे, फिर यहाँ पे आके इन्होंने एक अल हिलाल नामी अखबार भी निकाला था, मुसलमानों की खिदमत भी की थी, लेकिन जिना के ये खिलाफ थे और जिना इनके बहुत ज्यादा खिलाफ थे। हमने पिछली वीडियो में देखा कि 1945-46 के इलेक्शन के अंदर जिना ने इनसे हाथ तक नहीं मिलाया था। और ये वो वाहिद मुसलमान हैं जो कि कांग्रेस के सदर भी रहे हैं, और इनको 1956 में जब ये फौत हुए इनको भारत रत्न भी दिया गया था, भारत का सिविल अवार्ड सबसे बड़ा। ओनली पाकिस्तानी सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC शरीफुद्दीन पीरजादा वाहिद पाकिस्तानी हैं जो कि OIC के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। पाकिस्तान द टी प्रोसेसिंग प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड इन मानसेरा। सबसे पहला जो हमारा टी प्रोसेसिंग का प्लांट था वो मानसेरा के अंदर लगा था। पाकपतन का पुराना नाम अजोधनपुर है। ओल्डेस्ट न्यूज एजेंसी ऑफ पाकिस्तान है APP, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले चीफ कमिश्नर और गवर्नर ऑफ सिंध ब्रिटिश राज के अंदर कौन थे? हमने पिछली वीडियो में देखा कि ब्रिटिश राज आया था सिंध और कराची को, जिसने कैप्चर किया था, एक ही साल में किया था। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको फायदा ये होगा कि भाई आप मुझे बता पाएंगे, अगर नहीं देखी तो देख लें वहां पे। अभी मैं आपको नहीं बता रहा कि कब कैप्चर किया था। चार्ल्स नाइपर उस टाइम सबसे पहले कमिश्नर और गवर्नर बने थे सिंध के, जब ब्रिटिशर्स ने सिंध को फतह किया था, सबसे पहले ये बने थे। सिटी कॉल्ड पेरिस ऑफ सिंध। पेरिस ऑफ सिंध किस शहर को कहा जाता है? शिकारपुर को कहा जाता है। हीरोज ऑफ सिंध या स्ट्रगल फॉर न्यू सिंध, ये किताबें किसने लिखी हैं? GM सैयद ने। ये वाली किताब PPSC में हमने देखा था, पूछी भी जा चुकी है। PPSC के हमने पास पेपर जब कवर किए थे, अब तक कोई 100 कर लिए हैं, हमने पूरे 500 करने हैं, वो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। जिम्मेदार न्यूज़पेपर ने नेहरू रिपोर्ट को सपोर्ट किया था। किसने जिम्मेदार न्यूज़पेपर पब्लिश किया था? ये भी हमने पढ़ा हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो देखे, नहीं तो बता बिल्कुल नहीं रहा मैं। आज यही खेलूंगा इस स्लाइड में। माय लीडर एक किताब है जिसे जियाउद्दीन अहमद सुलहरी ने लिखा है। द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लोकल गवर्नमेंट ऑर्डर 2001 के तहत जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसका ऑफिस एस्टैब्लिश हुआ था लोकल गवर्नमेंट ऑर्डर 2001 के तहत। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा थे, और सबसे पहले सदर भी ये बने थे। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि 1956 के अंदर 1956 के अंदर क्या हुआ था कि जो जनरल था ना, गवर्नर जनरल, उसके ओहदे को रिप्लेस कर दिया गया था
प्रेसिडेंट के साथ, ठीक है, मतलब गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म करके प्रेसिडेंट का ओहदा क्रिएट किया गया था। सो ये वो मौसूफ थे जो उस टाइम मेजर जनरल थे, गवर्नर जनरल थे, बाद में आखिरी गवर्नर जनरल ये बने और उसके बाद पहले सदर ये बने। इनके बाद गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म कर दिया गया था। इससे पहले आपको पता है सबसे पहला कौन था गवर्नर जनरल, वो थे जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। बिगेस्ट लाइब्रेरी आपको दोस्तों को पता है, जो लोग लाहौर में पढ़ने वाले हैं, जो लोग तालीम से मुताल्लिक है, पता है सीएसएस के मोस्टली एस्पायरेंट उधर ही जाते हैं, कभी कभी जरूर जाते हैं, कभी ना कभी। वो कायदे आजम लाइब्रेरी है जो कि 19वीं सेंचुरी में सर लॉरेंस और मोंटगमरी, जब इन दोनों ने मतलब इन दोनों के एरा में मिलकर बनी थी, तो इसके अंदर 1,25,000 के करीब करीब बुक्स हैं। सिंधी कल्चर डे कब मनाया जाता है? पहले संडे ऑफ दिसंबर को। दिसंबर का जो पहला संडे आता है वो जब भी आता है उस दिन सिंधी कल्चर डे मनाया जाता है हर साल। महाराजा ऑफ कश्मीर ने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ। कब किया था? 26 अक्टूबर 1947 को किया था। 26 अक्टूबर 1947 को साइन ऑफ एक्सेशन किया था इंडिया के साथ महाराजा ऑफ कश्मीर ने। कल्चरल कैपिटल ऑफ सिंध मिटियारी को कहते हैं, जो कराची के करीब है। मरी ऑफ सिंध गोरख हिल स्टेशन को कहते हैं। सिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज कहते हैं जामशोरू को, और जामशोरू को सिटी ऑफ एयर्स भी कहते हैं, यानी कि हवान जो शहर। जिब्राल्टर ऑफ सिंध मकली हिल्स को कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रोरी हिल्स, मतलब रोरी हिल्स को मकली हिल्स भी कहते हैं और इसको जिब्राल्टर ऑफ सिंध कहते हैं। सिटी ऑफ हॉट वेदर इज नोन एज जैकबाबाद, इज ऑल्सो लोकेटेड इन सिंध। सिटी ऑफ गवावा, आपको पता है अमरूद को कहते हैं, इज कॉल्ड लाड़गाना, मतलब इसका मतलब है जरदारी लाड़गाने से। कोई सिंध से है तो बताएं यार प्लीज, मतलब जरदारी साहब के एरिया में अमरूद होते हैं। बड़ी बात है यार, इससे याद रहेगा, मतलब जरदारी थोड़ा थोड़ा अमरूद जैसा तो नहीं लगता, वो तो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग हैं सारे। गेटवे ऑफ पाकिस्तान कराची को कहता है। मैंने इस पे तमहीद इसलिए बांधी है ताकि आपको गवावा लाड़गाने से याद रहेगा, ठीक है। सिटी ऑफ सिंध फेमस फॉर डेट पाम्स, खैरपुर है पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे सक्कर है। सिटी ऑफ मैंगोज इन सिंध, मीरपुर खास के अंदर बहुत ज्यादा मैंगोज होते हैं और उसको सिटी ऑफ मैंगोज भी कहते हैं, मीरपुर खास को। जो जहांगीर बादशाह था उसका असली नाम था सलीम। रियल नेम ऑफ शेरशाह सूरी था फरीद खान। सादिक खान पैलेस बहावलपुर के अंदर है। आर्टिकल 2 पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का कहता है कि इस्लाम को स्टेट रिलीजन के तौर पे इंट्रोड्यूस कराता है, मतलब इस्लाम स्टेट रिलीजन है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? ये आर्टिकल 2 कहता है। द एक्ट विच लेड टू एंड द टाइटल ऑफ वॉसरॉय, किस एक्ट के तहत वॉसरॉय का टाइटल ही खत्म हो गया था? एक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इन 1947। देयर आर 10 डिस्ट्रिक्ट्स इन आजाद जम्मू एंड कश्मीर एंड देयर वर 24 मेंबर्स इन द कमिटी ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स। आमतौर पे ये भी कहा जाता है कि बेसिक प्रिंसिपल्स की कमेटी किसने दी थी? एंड दैट वाज मौलवी तमीजुद्दीन, और जो है ना इनके वाइस थे लियाकत अली खान। मौलवी तमीजुद्दीन ने बेसिक प्रिंसिपल्स की कमेटी दी थी और इसके 24 टोटल मेंबर्स थे। लॉन्गेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर बाय एरिया है नीलम डिस्ट्रिक्ट। इसके अंदर नीलम वैली जो कि 200 किलोमीटर के अहाते में फैली हुई है वो है, और नीलम रिवर वगैरह है। सो इट्स अ लॉन्गेस्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, प्लीज गो देयर, आई हैव बीन देयर, और मैं वहां से दिल नहीं कर रहा था आने को। फर्स्ट पोइट ऑफ पश्तो लैंग्वेज अमीर करोड़ को कहते हैं पश्तो के पख्तो दपारा के पहले शायर को। टांडा डैम केपीके के अंदर है। आप जब इस्लामाबाद क्रॉस करते हो तो पेशावर से पहले मेरा ख्याल है कोहाट आता है, तो वहां पे टांडा डैम कोहाट के अंदर लोकेटेड है। मेरानी डैम इज ऑन दश्त रिवर, और ये कहां पे है? ये कच्छ बलूचिस्तान के अंदर है मेरानी डैम। एक किताब थी जिसका नाम था पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, इसको लिखा था खालिद बिन सईद साहब ने। सिटी ऑफ सिंध फेमस फॉर पेलू,
ये एक मछली का नाम है, वो है जामशोरू। जामशोरू के अंदर पैलू फिश पाई जाती है। द सोल स्पोक्समैन जिना द मुस्लिम्स एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान, ये किताब किसकी लिखी हुई है? आयशा जलाल ने लिखी थी। काफी मरतबा पूछा जा चुका है इस किताब के बारे में। फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, ये किताब लिखी थी अयूब खान ने। डायरकी सिस्टम, जो कि मॉन्टे क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी ताकत को दो हिस्सों में, पावर को, इक्तदार को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। ये कब अबॉलिश हुआ था? ये अबॉलिश हुई थी, इंडियन एक्ट आया था 1935 का, उसके अंदर इसको अबॉलिश कर दिया गया था डायरकी सिस्टम को। हाजी शरीयतुल्लाह वाज बोर्न इन 1781 और ये फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे और ये ही वो बंदे थे जिन्होंने जो कुछ टाइम यहाँ पे गरीब फार्मर के घर पैदा हुए थे, फिर ये मक्का में चले गए 1799 के अंदर, 1799 के अंदर, ठीक है, वहां पे इन्होंने काफी टाइम गुजारा। फिर 1818 के अंदर या 19 के अंदर ये वापस आए तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ का इस्लाम और वहां का इस्लाम में जमीन आसमान का फर्क है, और जो यहाँ का इस्लाम है वो हिंदुइज्म से बहुत ज्यादा वो जो है ना वो उसको फैब्रिकेटेड हो चुका है, बहुत ज्यादा वो इम्पैक्टेड हो चुका है, ठीक है। तो इन्होंने फराइजी तहरीक का आगाज किया था कि भाई बस सिर्फ फर्जों को देखो, बाकी ये जो हिंदुओं से मुतासिर हो के तुम लोग दरबारों शरबारों पे और दो सुनतों के चक्कर में तुम लोग सुनते ही नहीं है किसी के ना, तो ये वाला काम छोड़ दो। तो ही वाज द बानी ऑफ फराइजी तहरीक, और ये फौत हुए थे 1840 के अंदर जुमे की नमाज पढ़ते हुए। चिश्तिया ऑर्डर का आगाज हुआ था ख्वाजा अबू इसहाक शामी ने किया था 940 एडी के अंदर इन्होंने किया था। शाह वलीउल्लाह पैदा हुए थे 1703 के अंदर, इंपॉर्टेंट है ये डेट, याद रखिएगा। आमतौर पे जब आप सीएसएस का वो कर रहे होते हैं तो भी शाह वलीउल्लाह का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछा जाता है पास्ट के बारे में, सब्जेक्टिव में वो करंट अफेयर्स को ही ज्यादा टच करता है और एनालिटिकल स्किल्स को ही ज्यादा टच करता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया अपनी 8 सालों में। खैर, इनका सीधा नाम था सैयद कुतुबुद्दीन अहमद वली, ठीक है। इनके वालिद का नाम था शाह अब्दुल रहीम और ये फौत हुए थे 1762 के अंदर, और इन्होंने 7 साल की उम्र में कुरान शरीफ हिफ्ज कर लिया था। पीटीवी ने अपनी कलर ट्रांसमिशन का आगाज 1976 से किया था। पीटीवी पाकिस्तान में स्टार्ट कब हुआ था? 1964 के अंदर। और सबसे पहला जो स्टेशन आया था पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट, वो कौन सा था? STN, शालीमार टेलीविजन नेटवर्क, ठीक है। ये एक दो बातें हैं जरा। काराकोरम हाईवे को N35 भी कहते हैं, N35 भी कहते हैं। ये 1300 किलोमीटर लंबी एक हाईवे है, एक सड़क है जो कि पाकिस्तान के हसन अब्दाल से शुरू होती है और जाके चाइना पे खत्म होती है। सिर्फ एक ही मुल्क के साथ पाकिस्तान शेयर करता है अपना मैरीटाइम बॉर्डर, वो मुल्क का नाम है ओमान। बिल्कुल वही ओमान जिससे हमने गवादर लिया था। कब लिया था? पिछली वीडियो में हमने देखा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग, जिसको ग्रीन बुक भी कहा जाता था। कायदे आजम रेजिडेंसी वाज अटैक्ड इन 15 जून 2013 के अंदर कायदे आजम की रेजिडेंसी को अटैक किया गया था, जहां पे कायदे आजम ने अपने आखिरी अयाम गुजारे थे। वो जियारत है बलूचिस्तान के अंदर। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई थी 1951 के अंदर, पाकिस्तान ने साइन की थी। ये किस किस के दरमियान साइन हुई थी? ये पाकिस्तान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के दरमियान साइन हुई थी। पीरियड फ्रॉम 1947 से 1953 तक, फ्रॉम उसको कहते हैं पीरियड ऑफ न्यूट्रलिटी। पाकिस्तान इस दौरान इन दोनों पोल्स के अंदर, कोल्ड वॉर के अंदर, हमने पाकिस्तान अफेयर में कवर किया है, दोनों पोल्स में से किसी भी पोल की तरफ नहीं गया। और दिस वाज द पीरियड ऑफ न्यूट्रलिटी रिगार्डिंग द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हमने कवर की हुई है। पॉलिटिकल हिस्ट्री अलग से कवर की है, इकोनॉमिक हिस्ट्री अलग से कवर की है, हमने अपनी सोशल हिस्ट्री अलग से कवर की हुई है पाकिस्तान अफेयर की प्लेलिस्ट के अंदर। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट के पाकिस्तान अफेयर की प्लेलिस्ट के अंदर हमने सब कुछ कवर किया हुआ है। द यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब वाज फॉर्म्ड इन 1923, और ये ना जिम्मेदारों की पार्टी फाउंड की थी 1923 के अंदर पंजाब के अंदर। इसके बानी थे सर फजली हुसैन, सर छोटू राम और सर सिकंदर हयात। ये जिम्मेदार थे, ये बड़े बड़े जिम्मेदार थे उस टाइम के सब। इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी के नाम से एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव लिया था ताकि पॉलिटिक्स के अंदर भी इनका कोई से हो। M2 जो है ना, ये लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान है। आप लोगों को पता है 375 किलोमीटर की ये लंबी है
और इसी के रास्ते से हम लोग अक्सर नारायण भी जाया करते हैं, मरी वगैरह। शिमला कॉन्फ्रेंस जो है ना वो 24 जून 1945 के अंदर हुई थी। दोस्तों आप में से अगर कोई भी साहिबे शऊर बंदा है तो यार मुझे ये बताओ, इसको हम शिमला क्यों नहीं पढ़ते, हम शिमला क्यों पढ़ते हैं? प्लीज अगर किसी की अच्छी अंग्रेजी है तो मुझे इस बारे में बता दें। थोड़ा सा मैंने भी अंग्रेजी पढ़ी हुई है लेकिन मैं आज तक इस लफ्ज को नहीं समझ सका। प्लीज कमेंट में बताइएगा जरा। एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये किसने लकब दिया था? ये मिसेस सिरोजी नीधू ने दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना को दिया था। और कब दिया था? लखनऊ पैक्ट के बाद। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 के अंदर। इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी साइन 1960 के अंदर, वर्ल्ड बैंक की मेडिएशन से हुई थी। अयूब एक पाकिस्तान का इसमें रिप्रेजेंट कर रहे थे और जवाहरलाल नेहरू इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इसमें तीन तीन दरिया जो थे, रावी, सतलुज और ब्यास, जो इंडिया को दे दिया गया था। और जो रिमेनिंग तीन लोअर रिपेरियन दरिया थे जिसके अंदर इंडस भी आता, जिसे सिंध भी कहते हैं, वो तीन पाकिस्तान को मिले थे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के साथ। वो एक्सेप्शंस बहुत बारीक थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इसी की वजह से आज की डेट में पाकिस्तान जो है ना, जो तब लिख के दिया था, हमारे सारे एग्रीमेंट्स बहुत अजीब अजीब, हमने ताशकंद का जो एग्रीमेंट दिया उसमें भी हमने हमारी जो डिप्लोमेसी बहुत लल्लू थी इरादा से, और इसमें भी हमने लल्लू डिप्लोमेसी शो की, और हमने इंडिया को परमिशन दे दी है उन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। मैं कल परसों के केस सुन रहा था कि हमने ये भी डॉक्यूमेंटेशन हमारी बड़ी अजीब सी थी। दो अयूब के कहा जाता है कि अयूब बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस थे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। एक किताब लिखी गई थी जिसका टाइटल था सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वर्ड्स। ये किसने लिखी थी? फातिमा भुट्टो ने लिखी है। ये सिटी ऑफ टेक्सटाइल फैसलाबाद को कहते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान एयरफोर्स, जिसे PAF भी कहते हैं, इसने खवातीन पायलट्स को अपने अंदर एज अ पायलट लेना कब स्टार्ट किया था? 2006 के अंदर। दीने इलाही जो अकबर ने लागू किया था उसको कब इन्फोर्स किया था? 1582 के अंदर। ये अकबर ने एक दीन बनाया था जो कि बाकी तमाम अदयान जो उस टाइम उसकी रियाया के अंदर ज्यादा डोमिनेंट अदयान थे, दीन थे, उनकी कॉमन चीजों को मुश्तरक करके एक दीन बनाया गया था, ताकि जो है ना वो सल्तनत में कोहेरेंस लाई जा सके। ठीक है, एक कॉम बनाया जा सके इनको। शायद आप लोगों की अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है ही डिड इट ड्यू टू दिस रीजन, उसे ये नहीं करना चाहिए था। शेर शाह सूरी ये एथनिसिटी से एक पश्तून थे, पठान थे। अबुल कलाम आजाद वाज कौन थे? वो इंडियन जर्नलिस्ट थे। हमने इनके बारे में पिछली वीडियो में पूरी तरीके से पढ़ा है। जलालुद्दीन अकबर वाज द सन ऑफ नसरुद्दीन हुमायूं। पंजाब सिटी ऑफ सैंड, पंजाब के अंदर एक सिटी है जिसे सिटी ऑफ सैंड भी कहा जाता है, उसे सक्कर कहते हैं। बाबाए सहाफत जफर अली खान को कहा जाता है। और उर्दू हिंदी जो कंट्रोवर्सी थी वो 1867 के अंदर स्टार्ट हुई थी। Who introduced land revenue system in subcontinent? That was शेर शाह सूरी। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे FIA भी कहते हैं, जो कि व्हाइट कॉलर क्राइम से मुतालिक है, करप्शन वगैरह से मुतालिक है, इंस्टीट्यूशन से मुतालिक है, एक कब इस्टेब्लिश हुई थी? 13 जनवरी 1975 को इस्टेब्लिश हुई थी। 2013 के अंदर एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ था बलूचिस्तान के अंदर, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है लहरी, और ये नासराबाद डिवीजन में क्रिएट हुआ था। अताबाद लेक एक नई बोर्न लेक है जो 2010 के अंदर बोर्न हुई थी, पैदा हुई थी। ये कहां पे है? ये GB के अंदर है। डे ऑफ डिलीवरेंस वाज सेलिब्रेटेड ऑन 22 दिसंबर 1939। ये जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आई थी 1937 के अंदर दोस्तों, जब क्या हुआ था कि इलेक्शन हुआ था, मुस्लिम लीग हार गए थे, कांग्रेस आई थी, कांग्रेस ने आके मुसलमानों के खिलाफ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हिंदू सेंट्रिक जो है ना वो उसने इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर दिए थे। तो फिर ये हुआ कि 1939 के अंदर जो है ना कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वो लोग रिजाइन हो गए। तो उन्होंने ये कहा था कि चलो भाई हम रिजाइन जब देंगे तो इमरान खान की तरह हम प्रेशराइज करके काम निकलवाएंगे, लेकिन फिर वो उनको इमरान खान की तरह ही पुट्ठी पड़ गई। ठीक है, with due respect to all the people who follow इमरान खान। तो क्या हुआ कि फिर मुसलमानों ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था, मतलब ये शुक्राने का दिन था कि भाई ठीक है आप लोग दफा हो गए। ठीक है, एंड दिस इज नॉट अबाउट इमरान खान। इमरान खान के साथ तो गलत किया हम लोगों ने,
लियाकत अली खान विजिटेड यूएसए कब? 1950 के अंदर इन्होंने पहला स्टेट ऑफिशियल विजिट जो यूएसए के दिया, अपनी बीवी के साथ दिया। तो यहां से ही हमारा हो गया था, मतलब स्टार्ट से ही बीवियों को साथ लेके जाने। मुझे तो नहीं लगता तुकबंदी है, खास करके गरीब मुल्क के किसी ऐसे बंदे की जो कि वहां पे सरकारी खर्चे पे ये सब प्रोटोकॉल वगैरह ले रहा हो। लाहौर रेजोल्यूशन वाज गिवन बाय ए.के. फजलुल हक। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 31 दिसंबर 1600 को, मतलब सिर्फ एक दिन पहले 16 बाद होता तो 1601 हो जाता, ठीक है 1601, लेकिन नहीं, आखिरी साल के 1600 जो सदी थी उस साल के आखिरी दिन को ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड। डेसिमल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सब कॉन्टिनेंट इन पाकिस्तान। 1961 के अंदर अयूब के दौर में डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पे फ्रेंच बीच कराची के अंदर है।